गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम प्राचीन भारत प्रश्नोत्तरी सीरीज में अगली सीरीज लेकर के आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके सामने, कश्मीर घाटी, उत्तरी विंध्य क्षेत्र, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत। तो इसमें आपको मालूम है कि सही जवाब दक्षिण भारत है। पशुपालक समाज जो था दक्षिण भारत का, अपने जानवरों को पालता था और उनके गोबर को एक जगह वो इकट्ठा करता था। साल में किसी एक दिन वो उसका समारोह मनाते थे और उसमें आग लगा देते थे, जिनकी राख अभी तक वहाँ मौजूद है। ऐसी बहुत सारी संस्कृतियाँ, ऐसे बहुत सारे पुरा स्थल मिले हैं जहाँ पर राख पाए गए हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इन पर अपने विचार दिए थे। किसी ने कहा कि ये ज्वालामुखी की राख है, किसी ने कहा कि ये जो स्वर्णकार हैं उन्होंने सोने को पिघलाने के लिए भट्टियाँ बनाई थी। लेकिन अंत में सबसे मान्य यही है कि ये पशुओं के गोबर को जलाने से निर्मित राख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेड और ब्यूरिन उद्योग संबंधित है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति से, मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति से, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति से, मध्य पाषाण संस्कृति से। आपके पास 5 सेकंड है। तो इसका जवाब है उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति। ओके दोस्तों, सिहावल एक पुरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाण संस्कृति का। तो दोस्तों, ये निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का स्थल है, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहां से हैंडेक्स पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्नतम में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो लंबवत पुरातात्विक उत्खनन से कौन सी संस्कृति का ज्ञान होता है? ऑप्शन है आपके सामने, संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, संस्कृति के आकार का, संस्कृति के स्वरूप का, संस्कृति के काल मापन का। तो इसमें जो है सही जवाब काल मापन आएगा। आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर आप किसी जगह पर गड्ढा खोदें तो उसमें अलग अलग काल के जो लेयर्स रहती हैं वो ज़मीन में दिखाई पड़ती हैं। उत्खननकर्ता उन लेयर का कलर या उनके मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स नहीं बोल सकते हैं कि जो मिट्टी का आकार है, संरचना है, उनका टेक्सचर है, उसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि ये संस्कृति इसकी अलग है। जैसे मान लीजिए कभी बाढ़ आती है तो वहाँ पर बालू का जमा हो जाता है उस स्तर पर, कभी आग लग गई तो राख का जमाव हो जाता है। इस प्रकार से अलग अलग स्तर हो जाते हैं। अगर पशुपालन या कभी वहाँ पर पशु रहे हुए हैं तो वहाँ पर नाइट्रोजन उस लेयर में ज़्यादा पाई जाएगी। तो इससे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है और ये काल मापन की घटना है, ये हमें कैसे काल मापन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्राग इतिहास का किसे भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट, अलेक्जेंडर कनिंघम, एच.डी. संकालिया और जेम्स प्रिंसेप। तो आपके पास 5 सेकंड है। भारतीय प्राग इतिहास का जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार 1863 में मद्रास के पल्लवरम से हैंडेक्स प्राप्त किया था। कहीं कहीं पर क्लीवर भी लिखा मिलता है और कहीं कहीं पर हैंडेक्स प्राप्त किया हुआ बताते हैं। तो इसमें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? सोहन संस्कृति, सोथी संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति, विंध्यन संस्कृति। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डाउट बताने वाला है, मैं इसको खुद ही बताता हूँ।
इसमें देखा जाए तो सोथी संस्कृति भी हो सकता है और विंध्य संस्कृति भी हो सकता है। एक्चुअल में सोथी सिसवल संस्कृति जो है हड़प्पा काल से पहले की है, लेकिन वो पाषाण कालीन संस्कृति नहीं है। विंध्यन संस्कृति, विंध्याचल में अगर कोई संस्कृति है तो वो विंध्यन संस्कृति कहलाएगी, लेकिन विंध्यन संस्कृति के नाम से कोई भी संस्कृति का अभी तक आविष्कार नहीं किया गया। तो किताब के अनुसार जो है या क्वेश्चन के अनुसार इसे हम विंध्यन संस्कृति इसमें सही जवाब मान लेते हैं। विंध्यन संस्कृति नाम से कोई भी संस्कृति अस्तित्व में नहीं है, जबकि सोथी संस्कृति है, लेकिन वो पाषाण काल की संस्कृति नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्यन संस्कृति सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आ गया, समाधान रीति का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन में होमो हैबिलस के द्वारा, होमो इरेक्टस के द्वारा, होमो निएंडरथल के द्वारा, होमो सैपियंस के द्वारा। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एस्पायरेंट्स को पता होगा कि इसका सही जवाब क्या है। तो सबको पता है कि जो निएंडरथल मानव है उसने समाधान का प्रारंभ किया था। निएंडरथल घाटी कहाँ पर है? यूरोप के जर्मनी में निएंडरथल नामक एक घाटी है, नदी बहती है, उसके किनारे एक गुफा है, निएंडरथल की गुफा। वहाँ से उत्खनन में मनुष्य मिला और उसकी विशेषताएं आज के आधुनिक मानव से थोड़ी अलग थी। उसे होमो निएंडरथल मानव कहा गया। अगला क्वेश्चन, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन क्या है, फिर से बताऊं, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि जिसकी गिनती करना संभव हो रहा है। छोटे से लेके बड़े तक, प्राइमरी वालों से लेके पीएचडी वालों तक, सब के सामने ये क्वेश्चन जाता है। इंडिया में सिर्फ अभी तक 2 कंकाल मिले हुए हैं, एक है ओदई से और दूसरा है नर्मदा घाटी के हथनौरा से। यहाँ पर सही जवाब जो है हथनौरा है। ठीक, तो हथनौरा का जो मानव कंकाल था ये अरुण सोनकिया को मिला, अरुण सोनकिया को 1982 में, जबकि उदई का कंकाल पी राजेंद्रन को तमिलनाडु से प्राप्त हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्यधान का प्रमाण कहां से मिला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टीसीएस में भी पूछा गया है, आरओ में भी पूछा गया है और तमाम एग्जाम्स में। चौपानी मांडो, सराय नाहर राय, लंगनाच, लेखहिया। 5 सेकंड का टाइम है, आप लोग देखिए। तो इसका सही जवाब है चौपानी मांडो। सही जवाब चौपानी मांडो है। चौपानी मांडो अकेली ऐसी साइट नहीं है कि जहां से गंगा घाटी में धान के साक्ष्य मिले हों। इस काल की लगभग ज्यादातर साइट्स पर धान के प्रमाण मिले हैं। सराय नाहर राय, लंगनाज, लेखैया, ये मध्य पाषाण काल की साइट्स हैं और गंगा के किनारे। एक्चुअल में जो गंगा नदी है जब वो बहती थी तो गोखुर झील का निर्माण करती थी। तो ये गोखुर झील के किनारे की साइटें हैं तीनों। कौन सी? सराय नाहर राय, लंगनाज, सराय नाहर राय तो गोखुर झील के किनारे की है। लंगनाज कहाँ पे है? लंगनाज जो है गुजरात में है। लेखैया कहाँ है? मिर्जापुर में है। ठीक है दोस्त, फिर मैं बताता हूँ लेखैया कहाँ पर है? मिर्जापुर में। लंगनाज गुजरात में, जिसका उत्खनन किसने किया था? एचडी संकालिया ने। सराय नाहर राय जीआर शर्मा से संबंधित है। चौपानी मांडो ये भी गंगा घाटी के साइट है, ये भी जीआर शर्मा के मुख्य नेतृत्व में उत्खनन किया गया। संघावो गुफा पुरा स्थल है निम्न पुरा पाषाण काल का, मध्य पुरा पाषाण काल का, नव पाषाण काल का, ताम्र पाषाण काल का। तो जो संघावो केव है ये किस काल से संबंधित है? ये है मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित साइट।
मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित साइट संघावो केव्स हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण काल स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वाधिक प्रमाण मिले हैं? इसमें तो मुझे ऑप्शन नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है कि ये सबको पता होगा। इसका जवाब है मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पशु कब्रगाह पाए गए हैं? कहां पर पशु की कब्रगाह मिली हुई है? एक्चुअल में कुत्ते को हम पशु तो नहीं कह सकते। पशु जो होते हैं, जैसे जिनके लिए शब्द होता है गाय भैंस भेड़ बकरी, इनके लिए पशु कहते हैं, लेकिन है क्वेश्चन में पशु ही प्रयोग किया गया था। तो आपको मालूम है कि मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण बुर्जा होम से मिले हैं। बुर्जा होम कहाँ पर है? कहाँ पर है? ये है कश्मीर में। बुर्जा होम और गुफ कराल, ये दोनों साइटें नवपाषाण काल की हैं और कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेबल उपकरण संबंधित है, किससे संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से, मध्य पुरापाषाण काल से, उच्च पुरापाषाण काल से, नवपाषाण काल से। पहले तो आप ये जान लीजिए कि पेबुल क्या होते हैं। पेबुल सभी लोगों ने देखा होगा, जो एकदम चिकने से गोल मटोल पत्थर होते हैं, बड़े खूबसूरत से, बड़े स्मूथ से, हम उनको हाथ में पकड़ते हैं, खेलते हैं। तो नदियों में बहकर घिसकर एक दूसरे से रगड़ खाकर वो इतने चिकने हो जाते हैं कि वो एकदम बिल्कुल लगता है पॉलिश किए हुए हो जाते हैं। तो ये जो है पेबुल निम्न पुरापाषाण काल के पत्थर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन घाटी से प्राप्त हड्डी की मातृदेवी की मूर्ति किस सांस्कृतिक धरातल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाणिक काल से। तो इसका सही जवाब आप बताएं। ये उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। एक्चुअल में कुछ लोग कहते हैं कि ये मातृदेवी हैं, जबकि कुछ वहीं पर कह देते हैं कि ये हड्डी का हारपून है। अब इतना मामला विवादित है कि इसके लिए कोई सही बात नहीं है, लेकिन जनरली मातृदेवी लोग मान रहे हैं। उत्खनित स्थल लहुरा देवा निम्न में से किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। तो इसका सही जवाब है संत कबीर नगर। यहां पर उत्खनन में धान के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त किए गए। उत्खनन किसने किया? यूपीएएसआई के निदेशक डॉक्टर राकेश तिवारी। ओके, नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज की टेस्ट सीरीज खत्म हुई है। थैंक यू। हाँ, 14 मिनट का वीडियो बना है। ठीक है हाँ। भाई, अब चलते हैं ना, बच्चे को लाना है।